हेलो एवरीवन, कैसे हो? बढ़िया ही होगे यार। ज़िंदगी के मज़े लेते रहो और ज़िंदगी की गाड़ी को धक्का देते रहो। ज़िंदगी के मज़े तुमने नहीं लिए ना भाई गॉड, तो ज़िंदगी तुम्हारे मज़े लेने लगेगी। हाँ, माय नेम इज़ ईशी। मैं यहाँ पे बस आपका दिमाग चाटने के लिए आई हूँ और कोई खास इरादा नहीं है। बस यहाँ पे वीडियो के ज़माने में आपको ऑडियो लेके आई हूँ। देख लो मुझ ओवर कॉन्फिडेंस लड़की को, जहाँ पे लोग वीडियो बना बना के डाल रहे हैं। मैं आशा कर रही हूँ कि मेरी ऑडियो चलेगी। चलने को यार कुछ भी चल सकता है। हम भी अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को धक्का दे रहे हैं, देखते हैं चलती है कि नहीं चलती है। धक्का तो देना ज़रूरी है ना। बस यही है। समझ में तो आ ही गया होगा, क्लियरली और समझा देते हैं। यहाँ पे देखने के लिए कुछ नहीं है भाई, सिर्फ सुनने के लिए है मेरी बकवास। अगर इंटरेस्टेड हो तो सुन सकते हो कान में ईयरफोन लगा के। इतनी बुरी आवाज़ भी नहीं है मेरी कि आपके कान के पर्दे फट जाएं, और इतनी बुरी बकवास भी नहीं करती मैं कि आपके सर में दर्द हो जाए। अच्छी अच्छी बातें करती हूँ अपनी, जो मुझे करनी होगी, जो मेरा मन करेगा आपको पकाने में, जो मुझे लगेगा कि हाँ ठीक है, इससे किसी का सर पकाया जा सकता है, दिमाग खाया जा सकता है, वही बातें लेके आऊँगी मैं बस। अगर इंटरेस्टेड हो तो बताना, मैं रोज़ आऊँगी आपका दिमाग खाने के लिए इसी चैनल पे। वैसे आज मैं बात करना चाहती हूँ फर्स्ट प्रपोज़ल पे। जैसे श्रद्धा कपूर, वरुण कुमार की जो फर्स्ट प्रपोज़ल थी, बड़ी क्यूट सी, प्यारी सी, इनोसेंट सी है ना। श्रद्धा ने वरुण कुमार को प्रपोज़ करा और बेचारा छोटा सा बच्चा घबरा गया, परेशान हो गया। तो ऐसी रियल लाइफ में भी होता है भाई, औरों के साथ भी होता है ऐसा। सिर्फ उसके साथ नहीं हुआ, हमारे साथ भी हुआ है भाई। पहले कह दे रही, कोई कॉपीराइट मत कह देना कि वहाँ की कहानी उठा के यहाँ डाल दी। ये मेरी खुद की है, पहले कह रही हूँ। मैं बहुत दिन से किसी को बताना चाहती थी कि यार ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, पर किससे कहूँ समझ में ही नहीं आता। कोई पता नहीं कुछ और ना समझ बैठे, इसलिए सोचा फ़ोन से कहती हूँ, सबसे बढ़िया रहेगा। तो बस हम भी 5th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, वो लड़का 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। हम बचपन से दोस्त थे। कब से दोस्त थे ये पता नहीं, क्योंकि हम दोनों की फैमिली हफ्ते में एक बार ही एक दूसरे से मिलती थी, तो हम दोनों का भी हफ्ते में एक बार ही मिलना हुआ करता था। सब फैमिली मिलके बातें करती थी, पूजा भजन कीर्तन वीर्तन करती थी, और हम दोनों खेलते थे। बचपन से खेलते थे संग में, बड़े हुए पता नहीं भाई। एक दिन हम वैसी छुपन छुपाई खेल रहे थे और सर्दियों का टाइम था। उसने मुझसे कहा कि चलो ऊपर छत पे चल के छुपन छुपाई खेलेंगे, वहाँ पे अंधेरा भी होगा, क्योंकि शाम को ही सबको ही मिलता था। कीर्तन भजन होते थे ना पहले, ऐसे ही हफ्ते में एक दिन हमारे घर में भी कीर्तन भजन हुआ करते थे, तो उनकी फैमिली हमारे घर पे आती थी। तो हम लोग छुपन छुपाई खेलते, तो बोलते चल ठीक है ऊपर खेलते हैं, अंधेरे में मज़ा भी आएगा छुपन छुपाई खेलने में। हम खेल रहे थे, फिर छत पे खेलते खेलते जब थक गए तो बोले अच्छा अब बस कर, मुझे तुझसे एक बात करनी है। मैं कि ठीक है बता। तो बोल रहा है तू गुस्सा तो नहीं करेगी? मैं कि नहीं, मैं गुस्सा क्यों करूँगी तेरे से, तेरे को ऐसी कौन सी बात करनी है? बोला कुछ नहीं, मैं तुझे पसंद करता हूँ। मैंने पसंद करता हूँ? तो क्या अभी तक नफरत करता था तू मुझसे? बोले अरे वो वाला नहीं, जैसे एक लड़का एक लड़की को पसंद करता है ना, वैसा वाला। मेरा उतना ही सुन के मेरा दिमाग खराब। पहले तो मैं चुप रही बहुत देर तक, कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आया कि बोलूँ क्या। ठंडी थी, नवंबर दिसंबर का समय था, ठंड लग रही थी छत पे। तो उसने मुझे अपनी जैकेट निकाल के टशन मारने के लिए मुझ पे उड़ाने की कोशिश, उड़ाया। मैंने गुस्से में उसकी जैकेट उतार के फेंक दी, और वहाँ से बोला कि तूने मेरी जैकेट क्यों फेंकी? अरे मैं रोज़ नहाता हूँ, इतना भी बुरा नहीं हूँ कि तू मेरी जैकेट फेंक दे।
मैंने कुछ बोला नहीं और मैं वहाँ से भाग गई। वो बुलाता रहा मुझे, तो बोला क्या हुआ, तू मुझसे गुस्सा है? बोले कि मेरी आज से दोस्ती ख़त्म बस। अरे मैंने तुझसे अपनी बस बात ही तो कही थी, सॉरी, कोई बात नहीं, अगर तुझे बुरा लगा तो कोई बात नहीं, मैंने तो सिर्फ एक बात कही थी, तू गुस्सा क्यों हो रही है? मैं कि मेरी दोस्ती ख़त्म, मैं आज से कभी तुझसे बात नहीं करूँगी। और ये कह के मैं नीचे भाग गई, जहाँ पे कीर्तन हो रहा था वहीं पे जाके बैठ गई। फिर मैं उससे बिल्कुल नहीं बोली। अगले हफ्ते फिर वो आया, मैंने उससे बिल्कुल बात नहीं करी। उसने मुझे खेलने के लिए बुला रहा था, मैं खेलने के लिए गई ही नहीं, मैं कीर्तन में ही बैठी रही। जैसे 3-4 हफ्ते बीते, वो मुझे रोज़ सॉरी कहता था। मैं ट्यूशन जाती थी, वहाँ भी सॉरी कहता था कि सॉरी, हम दोस्त रहेंगे, तू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, कोई बात नहीं, तुझे बुरा लगा तो तू मुझे मार ले, पर तू मुझसे ऐसे दोस्ती मत ख़त्म कर। उसने बहुत कहा, पर मुझे समझ में ही नहीं आया कि ऐसा लगा कि वो पता नहीं ऐसी कौन सी बुरी बात कह दी उसने या क्या, मुझे खुद समझ में नहीं पड़ा। बस वो हमारे दोस्ती का एंड था। उसके बाद वो 2-4 हफ्ते तो आता रहा कि शायद अब गुस्सा थूक देगी, अब बच्चे ही है, अब बोलेगी। वो बिल्कुल जब मायूस हो गया 2-3 महीने, फिर वो आना ही बंद कर दिया उसने। फिर उसकी फैमिली आती थी, वो नहीं आता था। मुझे भी सही में वो ऐसा, उस टाइम के बाद वो ऐसा लगता था कि कितना बुरा लड़का है वो, कितना गंदा लड़का है, ऐसी बातें करता है, छी कितना गंदा है वो, मैं ऐसे लड़के से कभी बात नहीं करूँगी। वो हमारी दोस्ती का एंड हो गया। पर अब मैच्योर हो गए हैं, जब अब समझ में आता है कि यार, और जब वरुण श्रद्धा कपूर की मैंने ये स्टोरी सुनी तो मुझे अपनी ये बचपन की स्टोरी भी याद आ गई। मैं भूल गई थी, बिल्कुल मुझे याद नहीं था, पर उनकी स्टोरी सुन के याद आ गया, अबे यार ऐसा तो हमारे साथ भी हुआ है, तो याद आ गया। फिर ये लगता है कि यार उसने गलती क्या करी, उसने अपनी एक मन की बात ही तो कही थी। मैंने उसके साथ कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया, जैसे वरुण ने श्रद्धा के साथ कर दिया। भाई अब कान पकड़ के सॉरी मांगती हूँ, सॉरी, कोई बात नहीं यार, होता है, पर भाई बहुत बड़ा जिगरा चाहिए अपनी दिल की बात किसी से कहने के लिए। सही में बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, जो उस लड़के के पास था। बस आज के लिए इतना ही। हाँ, अगर पसंद आए तो लाइक कर सकते हो, और ऐसी बकवास और सुनना चाहो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बस भाई ये है कि यहाँ पे तो आवाज़ ही सुनने को मिलने वाली है, इसलिए अपने कानों से भी थोड़ा काम ले लिया करो यार। आंखों को थोड़ा आराम दो, आंखें दिन भर फ़ोन देख देख के आंखें फूट जाएंगी तुम्हारी, इसलिए थोड़ा कानों से भी काम लो, कानों से भी थोड़ा सा खून निकलना चाहिए, इसलिए मुझे सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बाय।